नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथों और कहा, वक्फ बोर्ड में आखिर हिंदू क्यों होंगे सदस्य। अख्तरुल ईमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। किशनगंज में 20 अप्रैल रविवार को लहरा मैदान में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में तमाम राजनीति और धार्मिक संगठनों से जुड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में विधायक अख्तरुल ईमान, हाजी इजहार असफी, विधायक इजराहुल हुसैन, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि फैयाज आलम, शमीम रियाज नदवी, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष शाहबुल अख्तर, शमशीर अहमद उर्फ दारा, इश्तियाक आलम, इशहाक आलम, मजरूल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सख्त लहजे में खारिज किया और इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन एक्ट वक्फ संपत्तियों की हिफाजत की बजाय उसे समाप्त करने की दिशा में एक खतरनाक कदम है। विधायक अख्तरुल ईमान ने आम लोगों से आयोजित जनसभा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार खुलेआम हमारे कब्रिस्तानों, मस्जिदों पर कब्जा करने की साजिश रच रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक ताकतों का ही साजिश है, क्योंकि बंगाल की जनता अमन पसंद है, वो इस तरह का कार्य नहीं कर सकती। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि सीमांचल की जनता अमन पसंद है और यहाँ पर 20 तारीख को शांतिपूर्ण माहौल में सभा का आयोजन कर कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी। मौलाना शमीम रियाज ने कहा कि वक्फ संपत्तियों मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक धरोहर है और यह संविधान के तहत संरक्षित है। ऐसे में वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार न केवल समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है बल्कि यह संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। वहीं अन्य विधायकों ने कहा कि वे विधानसभा के भीतर और बाहर इस कानून के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से अपील की गई कि वह मजहब या फिर किसी भी विचारधारा की दीवार को तोड़कर एकजुट होकर 20 अप्रैल को लहरा मैदान पहुंचे और इस ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाए। नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन यह संगठन के लिए नहीं बल्कि वक्फ की हिफाजत के लिए है और इसमें हर वर्ग के लोगों की भागीदारी जरूरी है। ये जो वक्फ पर मौजूदा सरकार तमाम लोगों के ऊपर ये नज़र और गंदी नज़र डाल करके हमारे कानून को इन्होंने जल्द से जल्द निर्णय लेकर के रात में 2:46 में ये जो कानून पास किया, इस कानून के खिलाफ में ये किशनगंज, सीमांचल और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब जैसा कैफियत हो गई है। इस कैफियत को देखते हुए हमारे यहाँ के अकाबिरीन लोग जो हैं ये फैसला लिया और हम तमाम पार्टियों को भी कहा कि आप लोग भी इसमें शिरकत कीजिए। तो उससे पहले हम लोग भी सोचा था कि इसके खिलाफ में हम लोगों को मौजूदा सरकार और कानून का हिफाजत करने के लिए हमारा दायित्व बनता है, हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, इसलिए ये बात चली और 20 तारीख को हमारे बड़ों की तरफ से एक तारीख मुकर्रर हुआ कि हम लोगों को किशनगंज में एक एहतजाजी प्रोग्राम करनी चाहिए और इलाके में ये बात फैलानी चाहिए। हम लोगों ने कई दिनों से इलाके में जा करके हर चौक, हर चौराहा और हर गाँव गली में जा करके लोगों को दावत देते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार हमारे खिलाफ में ये कानून को पास किया, तरमीम किया और इसको जो पास किया, इसके खिलाफ में हम लोगों को ये आवाज़ किशनगंज की सरजमीन से उठाना चाहिए कि अंधी बहरी सरकार के कान में जा करके गूंजे और इसके पर फिर से वो गौर करे। इसके अलावा जब हम लोग देखें कि हम लोग की लड़ाई यहाँ से सदन, सड़क से लेकर सदन तक तो चलेगी ही, लेकिन प्रेशर जो कई बार से देखा जा रहा है मौजूदा सरकार का
कि सब जगह हावी होकर एक तबके को ये डाउन करने के फेरे में है, तो फिर हमारे अंदर से और हम भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और अल्लाह का शुक्र है कि कल कुछ मामले में ब्रेक लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो गए हैं वहाँ से हम लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा यहाँ पर कितने लोगों का आने की उम्मीद है? अब ये एहतजाजी प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने लोग आएंगे। हमको लगता है कि पूरे सीमांचल के लोग को जो दावत दी गई है, खबर जो पहुंचाई गई है, तो उस हिसाब से मामला बहुत गैदरिंग होगा, भीड़ भाड़ होगी और हर घर से एक एक आदमी आने का उम्मीद हम लोग करते हैं। जो केंद्र सरकार से पास हुआ है उसके विरोध में हम लोग एक एहतजाजी प्रोग्राम 20 अप्रैल को यहाँ लहरा चौक मैदान में रखा गया है और ये काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। खासकर हम ये मामला जो है शरीयत का मामला है, हमारा मजहब से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मजहब में और हमारे शरीयत में जो हमला करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। जिसके इस मामले में मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर उनका नज़र है, हमला है और कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है। इसे हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में इस मामले में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं, कई लोग सभी पार्टी के लोग गए हैं और मैं उनको दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं और सर्वोच्च न्यायालय को भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि वो संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं और एक हफ्ता का एक्सटेंशन किए हैं और हमें उम्मीद है कि ये मुसलमानों के हक में फेवर में आएगा ये फैसला। बंगाल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल का क्या मामला है? जो हिंसा हुई है, घटना घटी है, ये निंदनीय है, ये घटना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये साजिश है, ये आरएसएस और इसका भाजपा का साजिश की वजह से ये घटना घटी है। सरकार तो कहती है कि ये जो बिल है, ये कानून जो है, ये मुसलमानों के हित में है। आप लोग वर्गला रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, गलत बात है। कैसे हित में है? आपने ऐसा कानून बना दिया है कि इस बिल में 2 हिंदू गैर कौम को आपने उसमें शामिल किया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शामिल किया है और जिनकी सरकार होगी कलेक्टर उसी फेवर में जाएगा और हिंदू भाई जो हैं 2 आदमी रहेंगे तो क्या आपके फेवर में रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब हमारा कौम का आदमी दूसरे इसमें शामिल नहीं है तो हमारा इसमें ट्रस्ट में वो कैसे शामिल हो सकते हैं? इसलिए ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो खिलाफ में रहेंगे ही इसमें। हमारे हिंदुस्तान में पाए जाने वाली जो मिल्ली जमातें हैं और बड़ी सियासी पार्टियां हैं, छोटी सियासी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, उन सब की सरकर्दगी और सरपरस्ती में वक्फ तरमीमी एक्ट नाम का जो काला कानून पास किया गया है, उस कानून के ख़िलाफ़ लहरा मैदान में 20 अप्रैल बरोज़ इतवार एक अहम अज़ीमुश्शान एहतजाजी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम ये बताना चाह रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर कि ये प्रोग्राम चूँकि मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए है और मुल्क के कानून से मुतसादिम टकराता हुआ जो एक्ट पास किया गया है उस एक्ट को रद्द करने के लिए है। लिहाजा हम ये अपील करना चाहेंगे किशनगंज के नहीं बल्कि सीमांचल और उत्तर दिनाजपुर को भी शामिल कर लें। वहाँ के तमाम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान, सब यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, इस प्रोग्राम में शरीक हो और इस काला कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराएं। ये काला कानून जो पास हो गया है इसके बहुत सारे ख़तरनाक पहलू है जिस पर ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कल गुफ्तगू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते तक के लिए उसमें स्टे कर दिया है। ये जो एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, सड़क पर लोग जो उतरे हैं, जगह जगह पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं प्रोटेस्ट का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तवज्जो इस तरफ मबज़ूल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एहतजाजात को जारी रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम एहतजाजात और प्रोग्राम का संज्ञान लेगा और उसके बाद फैसला इंसाफ पर मबनी होगा इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? शमीम रियाज नदवी। को पास करने की जो सोच रखी है इसका हम लोग मजम्मत करते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ किशनगंज शहर में लहरा मैदान में एक एहतजाजी प्रोग्राम का
आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मैं तमाम हजरात से इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी लाखों की तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। ये प्रोग्राम तमाम कौमी तंजीमों, सियासी जमातों, एनडीओ को छोड़कर उनकी सरबराही और कारकर्दगी में प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम में लाखों लोग मौजूद होंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हम पर नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम जो सेकुलर लोग हैं उन पर टारगेट रखा है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने टारगेट संविधान पर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि हम वो शख्स हैं जो सर पर सूरज लिए फिरते हैं, हम तो कभी भी पेड़ों से साया मांगा नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि आप, अगर आपका मंशा है कि संविधान को तोड़ने का मंशा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम वो कौम है जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हम लोग लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियाँ दी, हम लोग शहीद हुए। तो उस देश में वो संविधान जो इस देश को खूबसूरत बनाया है, इस पर टारगेट रखने वाले सरकार तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि हम ही नहीं, जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के कौम और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं और सब इस कानून के खिलाफ एहतजाज पर उतरे हैं। मैं सगड़ा, हालांकि इसके खिलाफ में याचिका सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। आपने सुना होगा कल के बारे में कि कहीं न कहीं न्यायालय हम लोग के हक में, हम लोग को मुआफिक फैसला देने की हम लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ मोहलत दी गई है सरकार को। 1 हफ्ते के अंदर आप एक फैसला करें कि कमेटी में अगर इस ट्रस्ट में अगर किसी ने हिंदू को दिया जाता है तो हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाए। इसका जवाब मांगा गया सरकार से। उम्मीद है आने वाले 5 मई को, मुझे उम्मीद है, पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों को मुआफिक फैसला होगा। और मैं सबसे फिर आखिर में इल्तिजा करता हूँ, पूरे देश के लोगों को इल्तिजा करता हूँ कि आप सब एक साथ जमा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं। लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, हमको इस बात समझ नहीं आ रही है। कहाँ राजनीति कर रही है? हम लोग इसके खिलाफ शुरू से आ रहे हैं। याचिका हम लोगों ने दायर की, आपको पता होना चाहिए। 1995 यूपीए की सरकार थी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताकत दी है। हम लोग इसे कैसे साजिश कर रहे हैं? हम लोग यूपीए सरकार हमेशा वक्फ की हिमायत में है और हमेशा वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है। किसने कहा कि हम लोग सियासत कर रहे हैं? सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम है। पता नहीं ये इल्ज़ाम आपकी तरफ से है, ये सरकार की तरफ से, ये हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे इल्ज़ाम मत लगाया करें। बड़ा मेहरबानी, हम एक साथ हैं, हर पार्टी के लोग साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म में जमा है, एक साथ जमा के सियासी लोगों ही नहीं, तमाम कौमी तंजीमें में यहाँ पे हैं। आज सभी जितने सेकुलर लोग हैं वो लोग एक साथ हैं। इसलिए मैं इंतजार करता हूँ कि आप आए, इसको ऐतिहासिक प्रोग्राम साबित करें और ये दिखाएं कि सीमांत के लोग एक इतिहास कायम करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में सर कितने लोग शामिल होंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लाखों की तादाद होगी, बिल्कुल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूट्यूबर हजरात को ले आए हैं।